हम लोग गुप्तेश्वरनाथ के प्रांगण में सभी लोग शपथ लेंगे कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन पुल को मंदिर तोड़कर नहीं बनाने देंगे। चौपाई है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहाँ ही सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, अब भली भांति पछताव पिताहू। अपने पिता को भी कहती है कि आपको भी भली भांति पछताना होगा। और से कही योग अग्नि तनुजारा, इतना कह के योगाग्नि से उन्होंने अपने आप को जला लिया। और से कही योग अग्नि तनुजारा, भई सकल मख हाहाकार। नमस्कार, आप मीडिया बिहार देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। अभी हम दिघवारा में हैं और ये दिघवारा प्रखंड का चकनूर है और ये चकनूर स्थित गुप्तेश्वर धाम मंदिर में है और यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग हैं आक्रोशित हैं। कारण है कि दिघवारा से शेरपुर 6 लेन पुल का निर्माण होना तय हुआ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण हुआ है, जिस रास्ते में यह मंदिर गुप्तेश्वरनाथ मंदिर आ रहा है। इसका प्राचीन इतिहास रहा है और इसको तोड़ने का निर्देश भी दिया गया है और इसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम लोग आक्रोशित हैं। हमारे बीच गणमान्य लोग, तमाम दिघवारा के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। समय के कालखंड में क्या कभी पता नहीं चला ये जो शिवलिंग है कैसे विराजमान हुआ और कैसे यहाँ। ऐसी जानकारी हमें तो नहीं है, हमसे बुजुर्ग कोई है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को कहने के लिए यहाँ सभी लोग को बैठाए हुए हैं। लोग हमारे गुप्तेश्वरनाथ मंदिर के बरात शिव बरात के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। इनके कहने पर, इनके व्हाट्सएप पर सभी लोग जुटे हैं। आज हम लोग गुप्तेश्वरनाथ के प्रांगण में सभी लोग शपथ लेंगे कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन पुल को मंदिर तोड़कर नहीं बनाने देंगे। पुल को बनने के लिए मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा। इसके संकल्प पूरा गांव नहीं, पूरा दिघवारा वासी, आसपास के वासी भी हैं। जो अभी आप सोमवार को जो गुप्तेश्वरनाथ जी पर जल चढ़ती है, आकर आप वीडियो बनाकर देखिए कि इतना उत्साह के पूरा जवार भर के आदमी जाता है आमी और वहां से जल लेकर इनको चढ़ाता है। हजारों की संख्या में यहाँ सोमवार के दिन भीड़ जुटता है और अभी सावन मास चल रहा है, भगवान शिव का महीना चल रहा है। हमारे साथ तनु सौरभ जी हैं जो कि युवा समाज सेवी हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं। सबसे पहले तनु सौरभ जी, इस मंदिर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि गुप्तेश्वरनाथ जो नाम पड़ा है, इसका जो इतिहास रहा है, आखिर क्यों गुप्तेश्वरनाथ नाम पड़ा? देखिए, यह मंदिर पौराणिक मंदिर है और केवल इस मंदिर का इतिहास ही नहीं, पूरे दिघवारा, जो दिघवारा इस प्रखंड के रूप में जानते हैं, दिघवारा प्रखंड के रूप में, दिघवारा का इतिहास भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। विगत कालखंड में इसका नाम दीर्घ द्वार हुआ करता था। यहाँ राजा दक्ष प्रजापति का दरबार था, जहाँ माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जिनसे भगवान शिव का विवाह हुआ। और इसका भी प्रमाण हमारे पास एक साक्ष्य है। जब भगवान शंकर का विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, तो उस दरमियान जो शिव बारात आया था, शिव बारात के लिए जो भव्य द्वार बना था, दीर्घ द्वार बना था, जहाँ बारात की स्वागत होती है, उसी दीर्घ द्वार के नाम पे यह दिघवारा हुआ। अब ग्रंथ में इसको कालखंड में लोग दिघवारा कहने लगे। इसका एक और प्रमाण है कि जो आसपास के गांव हैं, जो मोहल्ले हैं, जो उनका नाम आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि सचमुच में यहाँ पे शिव बारात आया हुआ है। भगवान शंकर के बारात में जो भैरव बाबा जो आए थे, जहाँ भैरव बाबा का निवास हुआ था, आज वहाँ भैरवपुर है। भगवान श्री हरि विष्णु का जहाँ बारात में निवास हुआ था, आज वहाँ श्रीनगर मटिहान है। यानी कि सांस्कृतिक विरासत है यहाँ पे। ये पौराणिक इतिहास है इसका। भगवान शंकर के विवाह में जहाँ से मटकोर का जो विधि हुआ था, मट्टी जहाँ खोना गया था, मट्टी कोरा के आया था, वो गांव आज भी मट्टी आन के नाम से जो है मशहूर है। मटिहान बगल का गांव है हमारा। शिव की जहाँ बारात की अगवानी हुई थी, वहाँ सियानी हाई स्कूल आज भी बना हुआ है। ये सारे प्रमाण कहते हैं कि कहीं न कहीं शिव का बारात का अगवानी यहाँ पे हुआ था। और बाद में जब शंकर भगवान का विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से होता है, तो राजा दक्ष अपने आप में उनको लगता है कि मैं इनका ससुर हूँ और दामाद हमारा जो है प्रणाम करे, दामाद हमारा आदर करे। लेकिन भगवान शंकर के साथ एक समस्या थी कि वो त्रिनेत्रधारी है। भगवान शंकर के माथे में त्रिनेत्र है और अगर वो झुक करके किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने के दरमियान उनका त्रिनेत्र खुल सकता है और सामने वाला जल के भस्म हो सकता है। इसी कारण से कभी भी भगवान भोले शंकर राजा दक्ष को झुक करके प्रणाम नहीं करते थे और यह बात राजा दक्ष को अच्छा नहीं लगता था। और इसी का बदला लेने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ के आयोजन में सारी देवी देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती को और शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया।
सती व्याकुल हुई कि पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो और हमको और उनके दामाद को पूछा नहीं जाए। वो जाने के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं हो वहाँ नहीं जाओ। लेकिन उसके बाद भी सती चली गई, शिव के लाख मनाने के बाद भी, समझाने के बाद भी सती वहाँ पे गई। और सती जाने के बाद वहाँ जब देखी कि शिव का तिरस्कार हो रहा है, उनका खुद का तिरस्कार हो रहा है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, तो वो कुंठित होकर के सती वहाँ अपने आप को, रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण मिलता है कि सती वहाँ पे कहती हैं कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ लोग विरोध करते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है, शंकर जी समझाते हैं। और जब सती वहाँ पे जाती हैं, सती जाने के बाद जो है कहती हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, रामचरितमानस की चौपाई है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहाँ ही सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, अब भली भांति पछताव पिताहू। अपने पिता को भी कहती है कि आपको भी भली भांति पछताना होगा। और से कही योग अग्नि तनुजारा, इतना कह के योगाग्नि से उन्होंने अपने आप को जला लिया। और से कही योग अग्नि तनुजारा भई सकल मख हाहाकार, तो उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को दहन किया था। वही स्थान आज अंबिका स्थान के रूप में जाना जाता है। शंकर गुप्त रूप से प्रकट होकर के अंबिका स्थान से दूर, राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली से दूर खड़े होकर के देख रहे थे। आज यही स्थान है, इसी को गुप्त रूप से चूंकि वो प्रकट थे और बाद में साक्षात प्रकट होकर के जो है उन्होंने सती दहन का वहाँ पे हुआ, तो उसी स्थान को गुप्तेश्वर स्थान मंदिर कहते हैं। अब बताइए कि यह जो मंदिर है जिसका इतना पुराना इतिहास है, दिगवारा के इतिहास से जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, दिगवारा जो नामकरण हुआ उससे जुड़ा हुआ है, अंबिका स्थान आमी से जुड़ा हुआ है, तो अगर 6 लेन पुल या कोई भी पुल, कोई भी विकास का कार्य होता है और उसमें इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, ठीक है, नया मंदिर निर्माण हो जाएगा। जैसे मेरी जानकारी में भी आई थी कि नए मंदिर का निर्माण कहीं और जगह मिले तो कराया जा सकता है, लेकिन क्या इसकी पौराणिकता को लौटाया जा सकता है? जो पौराणिकता है कि भगवान शंकर यहीं प्रकट हुए थे, क्या इस चीज को लौटाया जा सकता है कि उनको कहीं और कोई प्रकट करा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम सभी चाहते हैं, ग्रामवासी चाहते हैं, दिगवारा के एक एक लोग चाहते हैं कि विकास का कार्य हो, उसे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, विकास का कार्य करना चाहे आप करें, लेकिन हमारा जो पौराणिक मंदिर है उसके पौराणिकता को बरकरार रखने के लिए मंदिर को सुरक्षित रखा जाए, यही रखा जाए, इसमें किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं किया जाए। ये छपरा का ये सांस्कृतिक विरासत है और ये दिगवारा शेरपुर 6 लेन पुल के रास्ते में आ रहा है, जिसको तोड़ने का निर्देश दिया गया, जिससे ये तमाम लोग आक्रोशित हैं।